सुनो, तुम किसान हो, एक बात समझो फिर बताना। किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो गेहूं के साथ एक चीज किसान को फ्री में मिलती है, बताओ क्या? किसान जब खेत में गेहूं बोता है तो किसान को खेत में गेहूं के साथ एक चीज फ्री में मिलती है, बताओ क्या? जोर से, क्या? जोर से किसान बताओ। अरे तुम किसान मुंह ताक रहे हो। हाँ, भूसा। किसान खेत में गेहूं बोता है तो उसे भूसा फ्री में मिलता है। मैया तुम ज्यादा सुनना जो लड्डू नारियल चढ़ाती घूमती रहती हो। सुनो, किसान खेत में जब गेहूं बोता है तो उसे भूसा फ्री में मिलता है। किसान भूसे को पाने के लिए गेहूं नहीं बोता, वो गेहूं के बदले गेहूं चाहता है, भूसा फ्री में मिलता है। उसी तरह भगवान को पाने के लिए हमारा इस धरती पर जन्म हुआ है, भगवान से प्रेम करने के लिए इस धरती पर जन्म हुआ है। जब भगवान से प्रेम करोगे, गेहूं बोओगे तो भूसा फ्री में मिलेगा। जब भगवान से प्रेम करोगे तो बेटा बेटी धन दौलत जमीन जायदाद पद प्रतिष्ठा ये भूसे की तरह है। भगवान को पाओगे तो ये तो मिलेगा, जाएगा कहां? ये सब भूसा है। बेटा बेटी धन दौलत जमीन जायदाद बिजनेस व्यापार सब भूसा है और भगवान गेहूं है। हमने उस ईश्वर को पाने के लिए जन्म लिया है, भूसे को पाने के लिए नहीं। ये भूसा तो मिलेगा, तुम भगवान के रास्ते पर चलो, पत्नी तो मिलेगी, पत्नी है तो बच्चे तो होंगे, दो पैसे भी तुम कमाओगे, पद प्रतिष्ठा भी। ये कहां जाएगा? ये तो मिलेगा, सब बाद का बिज मिल जाएगा, जाएगा कहां? पत्नी है, बच्चे तो होंगे, पद प्रतिष्ठा तो मिलेगी, थोड़ा बहुत कमा लोगे तुम, होई दाल रोटी। देखो जी, भूखा तो कोई नहीं मर रहा है, सबके पालनहार भगवान। कोई लाख रुपए महीना कमाए वो भी भूखा नहीं मर रहा, और कोई 1000 रुपए महीना कमाए वो भी भूखा नहीं मरता, और जो 1 रुपए भी ना कमाए महीने में वो भी भूखा नहीं मरता। अरे जिसके हाथ और पांव नहीं है वो धड़ धड़ बस है, वो भी भूखा नहीं मर रहा, भगवान सबके पालनहार है। तुम भूखे मर जाओगे। इसलिए भगवान से सच्चा प्रेम करो मेरी माँ। भगवान की भक्ति क्या है? सच्चा प्रेम। ईश्वर कहते हैं मेरा भक्त मेरे से प्यार करे, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जाननी हारा। आगे बोलो, मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि मीन्स करोड़ों उपाय। भगवान जब मिलेंगे तो प्रेम, इसलिए भगवान से प्यार करो मेरी माँ। रोया ना करो, मैं बड़ी दुखी हूं, बड़ी दुखी। ये संसार दुखालय है, कौन दुखी नहीं है? राम भी वनवास गए, उनको भी दुख उठाना पड़ा, माता सीता को दुख उठाना पड़ा, श्री दशरथ जी को दुख उठाना पड़ा। और तुम बचना चाहती हो या चाहते हो हमें दुख ना मिले? महाराज सुनो, संसार का नाम ही दुखालय है। कैसे नहीं मिलेगा? किसे नहीं मिला? एक का नाम मुझे बताओ, किसको नहीं मिला? डरो मत, भगवान से कहो हे प्रभु दुख देना है तो दो, पर दुख सहने की ताकत दो, और उस दुख में भी हे नाथ हम आपका स्मरण करते रहें, ये कृपा हम पर बनाए रखो। हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे रघुनंदन, हे राम, मैं आपको कभी भूलू नहीं। भगवान का स्मरण ही सबसे बड़ा सुख है, और भगवान का विस्मरण जानत हूं अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे ना हो ही दुखारी। भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं आएगा, सब लिखा है, तुम्हें समय कहां पढ़ने का। आशा करता हूं कि यह धार्मिक शिक्षाप्रद कथा आप लोगों को अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो इस कथा को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें,
जिससे कि वे भी इस शिक्षाप्रद उत्तम कथा को सुनकर अपने जीवन को सुखी एवं सामर्थ्य बना सके। मित्रों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप लोगों को हमारे नए नए वीडियोस, शिक्षाप्रद कथाएं तुरंत प्राप्त हो सके और आप उसको सुन करके अपने जीवन को सुखी बना सके। तो कल फिर किसी नए धार्मिक कथा को लेकर के आप लोगों के समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए राम राम।